नमस्कार आप सभी को। आज है 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी के काम की खबरें और उसी के साथ बात करेंगे बिहार के अंदर भी कुछ बड़े ऐलान बड़ी खबरें हैं। तो पहले 10 मिनट तक बात करेंगे यूपी की सारी खबरें, उसी के बाद बात करेंगे हम बिहार की खबरों के बारे में। तो बिहार की खबरें अगर आगे देखनी हो तो वीडियो को खिसका कर आगे जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश यूपी के बड़े ऐलानों के बारे में और जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबरें। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि CAA पर मना रहे हैं जश्न। कौन है मतुआ समुदाय, जानिए क्या है सियासी कनेक्शन। जी आपको बता दें कि हाल ही में CAA को लागू कर दिया। जैसे कि आपको मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कि CAA लागू करने के लिए सरकार ने बोल दिया था कि चुनाव से पहले CAA को लागू कर दिया जाएगा और CAA को लागू कर देने के बाद देश भर में सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। वहीं पे ममता बनर्जी के गढ़ में मतुआ समुदाय जश्न मना रहा है। उनकी खुशी की वजह आपको बता देना चाहते हैं। उनकी खुशी इसलिए है क्योंकि खुशी का सबसे बड़ा रीजन यही बताया जा रहा है कि ये लोग भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आए थे और पश्चिम बंगाल में 30 लाख की लगभग आबादी वाला यह समुदाय नादिया और बांग्लादेश की सीमा से लगे उत्तर और दक्षिणी 24 परागण जिलों में रहता है और इनकी राज्य की 30 से अधिक विधानसभा सीटों पर प्रभुत्व भी बताया जा रहा है। तो वाकई में अगर देखा जाए तो सरकार ने ऐलान ले दिया है अब CAA के बारे में। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देश में अगर CAA लागू हुआ है उसके बाद मोदी सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें तीनों देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। जी आप सबको बता देना चाहते हैं कि CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम पड़ोसी देशों यानी जो मुल्क के बाहर के उनको बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान दे दिया गया है। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी जारी कर दिया। 3 मुस्लिम पड़ोसी जो मुल्क है वो आने वाले वहां के जो बहुत से अल्पसंख्यक उन सभी अल्पसंख्यक को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता भी दे दी जाएगी, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है कि जो बहुत लोगों से पहले बार। यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं, 31 दिसंबर 2014 से जो लोग रह रहे थे उन्हीं लोगों के लिए निर्णय लिया गया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। छोटे बच्चों के लिए यूपी सरकार ने खोला है खजाना, खेल खेल में मिलेगी शिक्षा, 43 करोड़ का जारी किया है। जी आपको बता दें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधार पर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के लिए सरकार ने योजना बना दी है और इसके तहत पहले चरण में सरकार ने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देते हैं, इसके लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको कोल लोकेटेड के रूप में चिन्हित करेंगे, कोल लर्निंग कॉर्नर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ के बच्चों को एक अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। अब आपको बताते हैं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई है। इनमें चारों लर्निंग कॉर्नर में होगी शिक्षण की व्यवस्थाएं, जैसे रीडिंग कॉर्नर बनाया जाएगा, आर्ट कॉर्नर बनाया जाएगा, ब्लॉक कॉर्नर बनाया जाएगा और इन सब चीज़ों के कारण बच्चों को काफ़ी पढ़ाई में मदद मिल पाएगी और अच्छी पढ़ाई करके वो कुछ अच्छा नाम भी कर सकेंगे। तो वाकई में यूपी के अंदर ये चीज़ बहुत ही शानदार देखने को मिली है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बरेली में 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट पुलिस को अब ढूंढे नहीं मिल रहा है मौलाना। जी हाँ, आपको बता दें वर्ष 2010 में काफ़ी दंगों के मामले देखने को मिले थे, जिसमें आपको बता देना चाहते हैं कोर्ट के अंदर अभी सुनवाई हो रही है। उसके लिए सोमवार को IMC यानी कि इतिहाल ए मित्तल काउंसलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। 100 रुपये सस्ता हो चुका है LPG सिलेंडर, ऐसे करें गैस बुकिंग तो मिलेगा 80 रुपये का भी फायदा। जी आपको बता दें, अभी तक आपको बता दिया गया था मैंने पुरानी वीडियोस में भी, सरकार ने जो घरेलू गैस सिलेंडरों में 100 रुपये का दाम घटा दिया है, वो भी महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्णय लिया गया था। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में अगर एयरटेल थिंग्स ऐप यूज़ करते हैं तो उसके जरिए भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 80 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी मदद कर सकता है। अगर आप उससे करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपका निर्णय है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। मूंग के बीज पर 75% सब्सिडी दे रही है सरकार, जानिए कैसे आवेदन करना है आपको। जी आपको बता देना चाहते हैं, हरियाणा सरकार के लिए किसानों की आय और मूंग की खेती को बढ़ावा करने के लिए इसमें बीज पर 75% का अनुदान दे रही है। इसमें किसानों को खेती के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की उत्तम क्वालिटी की MH 421 की वैरायटी दी जाएगी। इसके लिए किसानों को 10 मार्च से 15 अप्रैल के बीच रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और अगर ये करवा लेते हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं इसी के बाद यूपी के मौसम के बारे में। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने बढ़ाई है नमी, अगले 1 हफ्ते में बारिश नहीं होगी। जी आपको बता दें, इस महीने में दिन और रात के तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर बना हुआ है। रविवार को पछुआ हवाओं के कारण हवा में न्यूनतम जो नमी वो 38% रही है, अधिकतम नमी 74% रही है। और आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी पहाड़ों से आ रही जो ठंडी हवाओं के कारण बीते 24 घंटे में न्यूनतम और अधिकतम नमी में इजाफा भी हुआ है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। मिशन दिव्यास्त्र, जी हाँ, अग्नि
5 मिसाइल का परीक्षण सफल। मिशन दिव्यास्त्र के लिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ को दी बधाई। जी आपको बता दें, जो भारत के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है, जिसमें पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जी हाँ MIRV तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के रूप में जो हुआ है उसको हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने किया, तो उसके लिए गर्व की बात है और सबसे बड़ी बात है कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा है। और आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये MIRV तकनीक होती क्या है, जिसके अंदर किसी भी मिसाइल को एक ही बार में यानी कि एक से ज्यादा परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है, जिससे आप दुश्मन के अलग अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, यूपी बोर्ड बना सकता है ये बड़ा रिकॉर्ड, छात्र छात्राओं को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें, यूपी बोर्ड ने रिकॉर्ड 12 कार्य दिवस में हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न कराई है। 16 मार्च से मूल्यांकन शुरू कराकर होली पर 3 दिन के अवकाश के साथ 31 मार्च को उसे पूर्ण कराया जाएगा और इस तरह से मूल्यांकन 13 दिन में कराकर यूपी बोर्ड रिकॉर्ड बना सकता है और रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा। पिछले वर्ष 25 अप्रैल को हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। इस तरह इसमें परिणाम जो घोषित करने का नया रिकॉर्ड अब यूपी वापस से बनाने वाला है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीए लागू होने के बाद यूपी में क्या हुआ है, उसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें डीसीपी आदेश के बाद पुलिस ने पूरी की पूरी बढ़ा दी है। पुलिस ने भी बढ़ाई है गश्त। जी आप सबको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जी हाँ कि CAA लागू करने के बाद यूपी के अंदर हाई अलर्ट बता दिया, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी संवेदनशील जिलों में जी हाँ अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और सभी को निगरानी रखने के लिए कहा गया और कठोर ऐलान भी कर दिया गया ताकि कठोर कार्रवाई भी की जा सके। उनके निर्देश पर शहरों के संवेदनशील इलाकों में गश्त तेजी से कर दी गई है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, गाजीपुर हादसा। जी हाँ, गाजीपुर हादसे, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का बड़ा एक्शन, 3 लोग सस्पेंड, 1 की नौकरी गई। जी आपको बता दें, ऊर्जा एवं नहर विकास मंत्री AK शर्मा ने गाजीपुर में हाई टेंशन लाइनों की चपेट में आने घटना की जानकारी होते ही 3 अधिकारियों को निलंबित और 1 की सेवा समाप्त कर दी है। जी हाँ, सबसे बड़ी आपको बात बता दें, बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है। जी हाँ, उसके अंदर क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हादसा हुआ है वो सबसे बड़ा हुआ है वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के कारण से, जिसमें 10 से ज्यादा लोग अभी घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और उसी के साथ साथ आपको बता दें इसके अंदर कुल 38 बाराती बस में सवार थे जो कि मध्य प्रदेश में एक वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही थी। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जानिए ऐसा क्या हुआ कि सरकारी स्कूल के हर छात्र की खूबी और कमी जानते हैं शिक्षक। जी हाँ, कहा जाता है कि यदि कोई छात्र स्कूल से अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले तो सफलता मिलने में बाधा नहीं आती। ऐसा ही कुछ राजकीय इंटर कॉलेज उमरसिया के शिक्षकों ने इस बात को गांठ बांधते हुए अपने सभी जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं छात्र छात्राओं की पर्सनल प्रोफाइल तैयार कराई है। इनमें सभी छात्रों के मजबूत और कमजोर पक्ष लिखे गए हैं, उनकी पसंद नापसंद हॉबी भी लिखी गई है और इसके आधार पर बच्चों को करियर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में वो अपना एक अच्छा डिसीजन ले सकें और अपने लिए आगे कुछ अच्छी चीज़ों को कर सकें। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। होली से पहले कर्मचारी शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 4% DA बढ़ा। जी आपको बता देते हैं, होली से पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने इनकी महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दी और जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू भी कर दिया गया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं बड़ी खबर बायजूस के क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, बायजू ने बंद कर दिए अपने सारे ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम करेंगे सभी काम। जी हाँ, अब आपको बता देना चाहते हैं सैलरी नहीं मिलने के बाद अब यही किया गया कि कॉस्ट कटिंग ना करनी पड़े, तो उसी को देखते हुए क्या किया, जितने भी काम कर रहे हैं कर्मचारी उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोल दिया गया है और उनका जो मेन हेडक्वार्टर है वही रहेगा चालू। सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉय को अभी तक पैसा भी नहीं दिया जा रहा, उनकी सैलरी भी, तो बताया जा रहा है कि उन्हें भी हाफ पेमेंट यानी पार्ट पेमेंट दिया गया और आने वाले टाइम में पूरा पेमेंट भी दिया जाएगा, ऐसा कुछ बताया गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ से देहरादून के बीच शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हाँ, रेलवे के वाणिज्यिक निरीक्षक SK अग्रवाल ने बताया कि ट्रेन 12 मार्च से चलेगी। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। देहरादून स्टेशन पर राज्यपाल भी मौजूद रहने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर। लाखों किसानों को मिलेगी फ्री बिजली और सरचार्ज में भारी छूट, करना होगा ये काम। जी आपको बता दें, यूपी किसानों को सिंचाई के लिए न केवल मुफ्त बिजली का लाभ मिलने वाला बल्कि पुराना बकाया एक मुश्त किस्तों में जमा करने पर सरचार्ज में भी भारी छूट मिलेगी और इसके लिए 31 मार्च 2023 तक का 2 काम करने होंगे। जी आपको बता दें, इसके लिए आपको 31 मार्च 2023 से पहले जितना बकाया उसे अदा करना होगा, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बैंक खाते से ऐसी बेखबरी, 94 लाख जमा होने से अनजान महिला को मिला बेंगलुरु पुलिस का नोटिस। यहाँ महिला के खाते में जालसाजों ने करीब 94 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और 42 लाख रुपए निकाल लिए। बेंगलुरु पुलिस ने नोटिस भेज पूछताछ के बुलाया तो महिला के होश ही उड़ गए।
चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी कल आगरा में करेंगे रेल मंडल की करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी खजूरा हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाने के साथ ही आगरा के रेल मंडल की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं, जिसमें डीआरएम ने बताया कि मंगलवार को पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं बड़ी खबर। जी हां, रमजान शुरू हो चुका है। आज दिखेगा रमजान का चांद, तो कल से हो जाएंगे रोजे शुरू। जी हां, भारत में रमजान चांद दिखने की संभावना के बाद ही होता है। ऐसे में कल से रोजे शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। 1 महीने रोजा रखने के साथ ही अल्लाह की इबादत करेंगे। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं थोड़ा शेयर मार्केट से लेकर। जी हां, शेयर प्राइजेस के बारे में। इस शेयर में भारी गिरावट, 5 दिन में 35% से ज्यादा टूटा, 52 लीक। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं थोड़ा शेयर मार्केट से लेकर शेयर प्राइजेस के बारे में। इस शेयर में भारी गिरावट, 5 दिन में 35% से ज्यादा टूटा, 52 वीक लो पर पहुंचा। जी आपको बता दें, IIFL फाइनेंस की कीमत इस साल के शुरुआत में 600 से 650 रुपए के बीच में थी। हालांकि मार्च महीने में ही शेयर में भारी गिरावट आई और पिछले 5 कारोबारी दिनों में शेयर 36% से ज्यादा टूट चुका है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते 4 गिरफ्तार, सॉल्वर हो गए फरार। जी आपको बता दें, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों को 30,000 रुपए में ब्लूटूथ डिवाइस दिया था और गैंग के सदस्यों को परीक्षा केंद्र के बाहर बिठाकर पेपर सॉल्वर करा रहे थे। तभी पुलिस टीम ने आकर उन्हें पकड़ लिया। और जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करके जाते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो थी यूपी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। अब बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी काम की और महत्वपूर्ण खबरें। जहां आपको बता दें, बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा जारी 18 बिंदु घोषणा को शामिल करना अनिवार्य होगा, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाना है। गौर मतलब ये कर दिया गया कि जमाबंदी नियमावली लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हुई होगी। ये नियम ले दिया गया है, उसी के बाद अब कुछ हो पाएगी, जिसमें शपथ पत्र देना होगा और उसके लिए जो बिंदु बताएं उन पर ध्यान रखना होगा। तभी आप एक दूसरे के नाम है किसी को भी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तभी हो पाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोई नहीं होगा CHO में जनरल की भर्ती, समझिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बहाली का पूरा मामला। जी हाँ, बिहार में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन तो निकाला, जिसमें अनारक्षित वर्ग के पदों के लिए संख्या 0 रखी गई। वाकई में सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, BSc नर्सिंग पास पुरुष और महिला कैंडिडेट 1 अप्रैल से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अप्लाई करने की जो अंतिम तारीख है वो 30 अप्रैल रखी गई है। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, भर्ती में 3566 पुरुष और 934 पदों के लिए, यानी जो महिला है उनके पदों के लिए बहाली निकाली गई है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह पर लालू ने किया पलटवार तो भड़क उठे सम्राट चौधरी। जी आपको बता दें, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने कभी गंभीर बात नहीं की है। अमित शाह ने माफिया को संदेश दिया कि अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। 24 घंटे में रिजल्ट मिल गया। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। CA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बिहार में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इन जिलों पर विशेष नजर की हिदायत। जी आपको बता दें, बिहार पुलिस को CA लागू करने के बाद हाई अलर्ट पे है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के जिला पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक को नागरिकता संशोधन कानून यानी CA को लेकर सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि इस समय पर कुछ भी चीज़ें हो सकती है। जब भी ऐसे कोई नियम लागू होते हैं तो संभावनाएं रहती हैं कि लोग कुछ ना कुछ गलत करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान रखने के लिए पूरा का पूरा अलर्ट जारी किया गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्कूल अवधि में बच्चों से काम कराया तो होगी कार्रवाई, जानिए बाल श्रम का नया नियम। जी आपको बता दें, बाल श्रम विभाग की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया। स्कूल अवधि के अलावा शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में बच्चे कोई कार्य नहीं करने वाले हैं। बच्चों द्वारा किया जाने वाला कार्य नियोजित नहीं होगा, उसकी सेवा सहायता के तौर पर ली जाएगी। तो ये नियम कर दिया गया है, जिसमें बाल श्रम बिल्कुल भी नहीं करवाया जाएगा बच्चों से। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्काउटलैंड की तर्ज पर बिहार में होगा जल। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त से मिले नीतीश, कही ये बातें। जी आपको बता दें, बिहार के स्काउटलैंड की तर्ज पर जल प्रबंधन होगा। इंग्लैंड दौरे पर गए बिहार के CM नीतीश कुमार ने बताया कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। स्काउटलैंड की तर्ज पर बिहार में होगा जल प्रबंधन, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त से मिले नीतीश, कही ये बातें। जी आपको बता दें, बिहार में स्काउटलैंड की तर्ज पर जल प्रबंधन होगा। इंग्लैंड दौरे पर गए बिहार के CM नीतीश ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की है और बेहतर जल प्रबंधन की कार्यशैली को जाना और परखा गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। 18 मार्च से सप्ताह में 6 दिन चलेगी अयोध्या वाली वंदे भारत ट्रेनें, जानिए कब शुरू होगी बुकिंग। जी आपको बता दें, बिहार के पटना, आरा, बक्सर से वाराणसी होते हुए अयोध्या और लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को 18 मार्च से विधिवत
चलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, नई नई ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसमें वंदे भारत ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन चलाया जाने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई परीक्षा, नई तिथि, इंतजार लंबा हुआ। जी हां, बिहार में कांस्टेबल के 21,000 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर 2024 में निरस्त हुई परीक्षा की नई डेट का इंतजार लंबा हो चला है। पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हुए, 5 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ चीजें हुई नहीं है। लेकिन हाँ, जल्दी उसके लिए निर्णय लिया जाएगा और परीक्षा की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर। बिहार को 4700 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, कल 3 वंदे भारत ट्रेनों को गिफ्ट। जी आपको बता दें, पीएम मोदी आज एक बार फिर से बिहार को 47 करोड़ की मांग देने वाले हैं। जी हाँ, इसमें मेगा सौगात देने जा रहे हैं। दिल्ली से VC के जरिए सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिसमें सीतामढ़ी जयनगर की सड़क भी शामिल होने वाली है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में 4500 पदों पर बहाली निकाली, जनरल कोटा के लिए कोई भी सीट नहीं, बवाल हो गया शुरू। जी आपको बता दें, जो बहाली निकाली गई है उसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन करना होगा, लेकिन 35,000 वेतन और 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित कुल मिलाकर 40,000 रुपये मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सियासी का पारा चढ़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी पर अपने कोर वोटरों को अनदेखी का आरोप लग रहा है। लोकसभा चुनाव और एनडीए सरकार का एक भर्ती विज्ञापन विवाद का कारण बन गया, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 0 सीट लिखी गई है। इस वजह से विवाद चल रहा है। तो ये थी आज की बिहार की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।